वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भंबर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया है। भंबर दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के अलहदा कैंप्स होंगे। आजाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आजाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखना खुशी का बायस है। दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए दानिश स्कूल बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में दानिश स्कूल ना होते तो बहुत से लायक बच्चे और बच्चियां तालीम से महरूम रह जाते। दानिश स्कूल हजारों बच्चियों को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। पंजाब के दानिश स्कूल के बेशतर बच्चे ए ग्रेड लाते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में दानिश स्कूल का आगाज किया गया। दानिश स्कूल दानिश और इल्म का गहवारा है। यहाँ के बच्चों के लिए 100% अखराजात वफाकी हुकूमत उठाएगी। आजाद कश्मीर में भी दानिश स्कूलों का जाल बिछाया जाएगा। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर की वादी के लहू से सुर्ख हो चुकी है और जबकि वहां के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। भारतीय फौज कश्मीरी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मसला कश्मीर UN की करारदादों के मुताबिक हल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसके तहत सोशल मीडिया और फेक न्यूज से मुतालिक अहम कानून साजी की जाएगी। बिल में झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की तजवीज दी गई है। नए बिल के मुताबिक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल को 90 दिनों में केस निपटाने की पाबंदी आयद की जाएगी और ट्राइब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की जेर सदारत होने वाली कौमी असम्बली इजलास में वजीर कानून आजम नजीर आरड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर कानून आजम नजीर आरड़ ने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत में ट्रायल मुकम्मल न होने पर नताइज होंगे। ट्रायल कोर्ट को मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करना होगा। मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरमीम भी शामिल है। अवाम को निज़ाम इंसाफ से मुतालिक दुश्वारियां दरपेश हैं। अवाम इस UN से इनके हल की तवक्को रखती है। निज़ाम में इतनी खराबियां हैं कि किसी पर कुछ साबित ही नहीं होता। सेनेटर आजम नजीर आरड़ का मजीद कहना था कि मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है। दीगर ममालिक में सजा देने की शरह 80% है। इस निज़ाम की बेहतरी के लिए तरमीम ला रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन को अवामी मसाइल से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ यहाँ आकर लॉबी में खाने पीने करते हैं, इस एक शख्स की रिहाई के नारे लगाते हैं और बार बार सिर्फ कोरम की निशानदही करते हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी पीका एक्ट तरमीमी बिल 2024 के जरिए हुकूमत सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ से मुतालिक अहम कानून साजी भी कर रही है। तरमीमी बिल में फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सजाओं और जुर्माने का तयन भी शामिल किया गया है। फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सजा 5 साल तक देने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान एक बार फिर अपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। PTI अरकान ने डेस्क बजाकर एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने के लिए स्पीकर से दरखास्त की गई। स्पीकर ने वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत देने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने बात करने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज किया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा कि वक्फा सवालात के दौरान नुक्ता एतराज की इजाजत नहीं दूंगा। हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यू टर्न की इजाजत नहीं लूंगा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। चेयरमैन कमेटी के मुताबिक बिल मंजूर करने के हक में 10 अरकान जबकि 6 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम के इजलास में वजीर मुमलिका शिजा फातिमा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोई भी इदारा डिजिटल नहीं होने जा रहा, मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। ये बिल एक इनफरादी शख्सियत को ताकतवर बनाएगा और डिजिटल होने से लोगों के बुनियादी मसाइल हल होंगे। शिजा फातिमा का मजीद कहना था कि किसी भी एक इदारे के पास डाटा सेंट्रल नहीं हो रहा। फाइनेंशियल फ्रॉड से मुतालिक अभी मसाइल आ रहे हैं। कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। शिजा फातिमा ने कहा कि हमें खुद फैसला करना है कि रुश्वत के बाजार को खत्म करना है या नहीं। अगर रुश्वत को खत्म करना है और निजाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा।
बानी पीटीआई ने हुकूमती कमेटी के साथ 3 मुलाकातें मुकम्मल करने के बाद कहा है कि अगर इन मुलाकातों में कोई पेशरफ्त हुई तो चौथी मीटिंग की तरफ जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि अगर हमारे मुतालबात पर पेशरफ्त होती है तो फिर चौथी मीटिंग का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस मौके पर दो टोक मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा, अगर कमीशन नहीं बनना तो मुज़ाकरात का चौथा दौर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तीसरे मुज़ाकराती दौर के इख्तिताम पर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई, जिससे मुज़ाकराती अमल पर सवालात उठ रहे हैं। अक़लियती बिरादरी की माली मुआवनत के लिए पंजाब हुकूमत ने अहम मंसूबा पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा करते हुए मिनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। हुकूमत पंजाब की जानिब से 50,000 मुस्तहिक अक़लियती खानदानों को माली इमदाद मिलेगी। मरियम नवाज ने ATM मशीन से अक़लियती कार्ड का तरीका इस्तेमाल भी दिखाया और अपने सामने पहली ट्रांजैक्शन देखी। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती बिरादरी के लिए आज का दिन बहुत खास है। अक़लियती बिरादरी के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। ये 10,500 रुपये नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से मोहब्बत का हदिया है। 50,000 अक़लियती घरानों को मिनॉरिटी कार्ड देने के साथ मंसूबे का आगाज किया गया है। आने वाले दिनों में मिनॉरिटी कार्ड 75,000 तक लेकर जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि रमेश सिंह वजीर बने तो दुनिया भर से पैगाम आएगा और अक़लियती बिरादरी हमारे सर का ताज है। पाकिस्तान का झंडा भी सफ़ेद रंग के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जफर ने कहा है कि हुकूमत को तहरीरी मुतालबात दे दिए, जवाब के लिए 7 दिन है। हुकूमत ने जवाब ना दिया तो मुज़ाकराती मीटिंग नहीं होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली जफर ने कहा कि अल-कादे ट्रस्ट के मामले में NCA ने शक की बुनियाद पर इंक्वायरी शुरू की। NCA ने पैसे को डी फ्रीज कर दिया। UK कानून के मुताबिक अगर पैसा चोरी का हो तो डी फ्रीज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी कोर्ट ने भी कहा है कि ये पैसा चोरी का नहीं है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा, पूरे केस की इमारत जो खड़ी है कि ये पैसा चोरी का है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में काबीना के फैसले से पहले आया। पैसा NCA ने 2018 में मुंजमद किया था। 190 मिलियन पाउंड की मंजूरी बंद लिफाफे में ली गई प्रॉपर्टी टाइकॉन को अपने साथ करप्शन में मिलाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI रंगे हाथों करप्शन में पकड़े गए हैं। चोरी छुपाने के लिए अल-कादे ट्रस्ट का सहारा लिया गया। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है जिसकी तहकीकाती बरतानवी कंपनी ने की। झूठ बोलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा बन चुका है। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में सियासी मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाती रही। झूठे केसेस में फंसाया गया लेकिन हमारी क़यादत ने सामना किया और सरखुरू रहे। जो गढ़ा मुखालिफिन ने दूसरों के लिए खोदा था वो खुद उसी में गिर गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। चीन जाने वाले इन तलबा में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारा चीन जाने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने ज़रई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत कर दी। उन्होंने पोर्टल से दरखास्तों की स्क्रूटनी के दौरान सिलेक्शन से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने की भी हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसकी ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। अपने दौरे के दौरान चीनी क़यादत से ज़रई शोबे में पाकिस्तानी तलबा की जदीद तरबियत की दरखास्त थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से बहुत जल्द तलबा का पहला बैच ज़राअत के शोबे में जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। चीन जाने वाले उन तलबा में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। चीन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को चीन में ज़राअत की जदीद तरबियत का मौका दिया। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अपना घर ठीक किए बगैर कर्जों का बोझ से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल बात है। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविस में मुज़ाकरात से बतौर पैनलिस्ट गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिक्सल अकाउंट का जुड़वा खसारा रहा है। फिक्सल खसारे की सबसे बड़ी वजह 9 से 10% गैर पायदार टैक्स 2GDP शरह है। ढांचागती इस्लाहात से टैक्स 2GDP शरह को 13% तक ले जाने की कोशिश की गई है। मोहम्मद औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि हुकूमत अपने अखराजात में कमी, कर्जों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशिश नजर आती है। कर्जों से खर्चे चलाने का सब्सिडीज देने के बजाय पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर बरामदात को फरोग देना चाहिए। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान को अपनी बरामदात का मरकज बना सकती हैं।
پاکستان پانڈا بانڈز کے ذریعے چینی کیپٹل مارکیٹ تک رسائی چاہتا ہے۔ پاکستان مصر کے تجربات سے سیکھ کر کیپٹل مارکیٹ کی رسائی میں کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا خواہاں ہے۔ حکومت نے لاپتہ افراد کمیشن کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو کمیشن کی قیادت سونپ دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد کے لیے ٹریبیونل بنانا چاہتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے لاپتہ افراد کمیشن میں جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو سربراہ مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جگہ نیا کمیشن سربراہ لگا دیا ہے۔ حکومت قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد ٹریبیونل بنانا چاہتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ لاپتہ افراد ٹریبیونل کے لیے تو قانون سازی کرنا پڑے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ قانون سازی کے لیے کابینہ کمیٹی کام کر رہی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کتنے عرصے میں قانون سازی کا عمل مکمل ہوگا۔ جسٹس جمال منوخیل نے کہا کہ قانون تو پہلے سے موجود ہے، کسی کو لاپتہ کرنا جرم ہے، کسی نے جرم کیا ہے تو ٹرائل کریں، جرم نہیں کیا تو چھوڑ دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاقی حکومت ایک مرتبہ لاپتہ افراد ایشو کو سیٹ کرنا چاہتی ہے۔ جسٹس منوخیل نے کہا کہ اگر مسئلہ حل کرنا ہوتا تو لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو چکا ہوتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا اب تک کمیشن نے کتنے لاپتہ افراد کی ریکوریاں کی، کیا بازیاب ہونے والے آ کر بتاتے کہ وہ کہاں تھے؟ رجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن نے کہا کہ بازیاب ہونے والے نہیں بتاتے وہ کہاں پر تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا لاپتہ افراد کے لیے قانون سازی کرے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت مسئلہ حل کرے، پارلیمنٹ کو قانون سازی کا نہیں کہہ سکتے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے بینچز کے اختیارات کے کیس پر توہین عدالت کی سماعت کے دوران ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ خواجہ حارث اور احسن بھون کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بینچز کے اختیار کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس میں اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کیے گئے عدالتی معاونین پر اعتراض اٹھا دیا۔ بینچز کے اختیار کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا کہنا تھا توہین عدالت کیس میں عدالت کا بہت محدود اختیار سماعت ہے۔ شوکوز نوٹس جسے جاری کیا گیا اس کا تحریری بیان جمع ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا ہمارا مقصد تو ایسا نہیں تھا، لیکن ہم جاننا چاہتے تھے کیس کیوں واپس ہوا۔ مقدمہ مقرر نہ کرنے سے معلوم نہیں نذر عباس کا کتنا تعلق ہے۔ نذر عباس صاحب آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کرمنل اور ریجنل اختیار سماعت کے تحت یہ معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہے۔ جو عدالتی معاونین مقرر کیے گئے وہ 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والے وکلا ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا آپ کی رائے درست ہے، ہمیں اس بات کا ادراک بھی ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا چلے ہم اسی گروپ میں سے کسی اور کو بھی عدالتی معاون مقرر کر لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کا کہنا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب بینچ بنانے کا اختیار آئینی کمیٹی کو ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا سوال پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے سیکشن 2 کا ہے، بینچ اپنا دائرہ اختیار دیکھنا چاہ رہا ہو تو کیا کیس واپس لیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس سے تحریری جواب آج ہی طلب کر لیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، عدالتی معاون کے لیے کوئی نام تجویز کر دیں، جس پر منصور عثمان آوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں کوئی نام تجویز نہیں کر رہا، کسٹم ایکٹ کا مرکزی کیس آپ کے سامنے نہیں ہے ابھی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا کہنا تھا جو سوال عدالت نے اٹھایا ہے وہ توہین عدالت کیس میں نہیں سنا جا سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا نذر عباس کے دفاع میں کمیٹی کے فیصلے پیش کیے گئے تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا نذر عباس کا تحریری جواب آنے تک رجسٹرار کا موقف ان کا دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا توہین عدالت کیس میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہو سکتا ہوں، قانونی سوال پر عدالت کی معاونت 27A کے تحت کر سکتا ہوں۔ توہین عدالت کیس میں بطور اٹارنی جنرل میری پوزیشن مختلف ہے۔ سپریم کورٹ نے خواجہ حارث اور احسن بھون کو بھی عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی اور کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی کانگریس میں تھامسن سوازی اور جیک برگمن سے ملاقات کی ہے۔ محسن نقوی نے دونوں رہنماؤں کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ کانگریس مین تھامس سوازی پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے پرعزم ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी और कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी का ताल्लुक डेमोक्रेटिक जबकि कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कांग्रेसमैन थॉमस स्वाजी और कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। इस मौके पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मौशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। आपके दौरा पाकिस्तान से बाहिमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकिम करने में मदद मिलेगी। कांग्रेसमैन थॉमस स्वाजी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक़िद कराने का फैसला भी किया गया। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान ट्रक से जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन भी बरामद कर ली है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर भारी हथियारों की बड़ी खेप की पाकिस्तान में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पाक अफगान सरहद से मुतसिल गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने असलहा बरदार ट्रक कब्जे में लिया। ये कार्रवाई 8 जनवरी को की गई थी। ट्रक से जदीद साख्त गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें ड्राइवर ने कैबिन के खुफिया खानों में छुपाया था। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि ट्रक से बरामद किए गए गैर मुल्की हथियारों में 26 M16 राइफल्स, M16 और M4 राइफल्स के 292 मैगजीन, 10,000 से ज्यादा गोलियां, क्लाशनकोफ के 9 मैगजीन और 244 गोलियां शामिल हैं। लाइट मशीन गन की 744 गोलियां और बड़ी तादाद में लिंकर्स भी बरामद कर लिए गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फितनतुल खवारिज की क़यादत और इससे मुंसलिक दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की मिली भगत का वाज़ेह सबूत है। माहिरीन के मुताबिक ये बात आया है कि अफगान चेक पोस्टों की जानिब से फितनतुल खवारिज को सहूलतकारी फराहम की जा रही है। असलहा खेप की बरामदगी इस बात का भी सबूत है कि खवारिज अफगान तालिबान की छतरी तले ये सब कुछ कर रहे हैं। असलहा खेप की बरामदगी इस बात का भी सबूत है कि खवारिज अफगान तालिबान की छतरी तले ये सब कुछ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाने पर गौर शुरू कर दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी सेहत कार्ड प्लस समेत मुतादिद इंश्योरेंस इकदाम के लिए काम करेगी। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि सेहत कार्ड प्लस इलाज में शफाफियत लाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन निज़ाम ला रहे हैं। वेरिफिकेशन निज़ाम लाने से बदउनवानी का अंदेशा कम हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 9 माह में सेहत कार्ड प्लस के लिए 30 अरब रुपए से जायद जारी कर चुके हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ ड्राइवर में बैठकर फौज की मॉनिटरिंग बंद करें। जाली हुकूमती वज़रा फौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जाली हुकूमत की तवज्जो महंगाई और दहशतगर्दी के खात्मे पर नहीं है बल्कि आर्मी चीफ की मुलाकातों पर है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बयान में कहा कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के वज़रा की फौज को सफ अरा करार दे दिया है। शहबाज शरीफ फ्रेंडली फायर की जद में आ चुके हैं। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि फौज और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का कीमती नजराना पेश कर रहे हैं। जाली हुकूमती वज़रा फौज की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ को मालूम है कि मुलाकात में क्या बातचीत हुई तो फिर वज़रा बयान और वजाहतें क्यों दे रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि जाली हुकूमत की तवज्जो महंगाई और दहशतगर्दी के खात्मे पर नहीं बल्कि आर्मी चीफ की मुलाकातों पर है। कुरम में क़याम अमन के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कुरम के इलाके बगन में जारी ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद कर लिए गए। ज़राए का बताना है कि कुरम के इलाके बगन में 19 से 21 जनवरी तक ज़िला इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद हुए हैं। ज़राए के मुताबिक मुकामी उमायदीन और लोगों ने ऑपरेशन के दौरान ताउन किया और मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाया। कामयाबी इलाके में देरपा अमन के क़याम और जराइम पेशा अनासर के खात्मे की तरफ एक अहम कदम है। ज़राए का कहना है कि फरीकैन के दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। इलाके में मुमकिना तौर पर सामान रस्त लेकर आज काफिला पारा चिनार के लिए रवाना होगा।
खबर शामिल करेंगे शहर काय से, जहां नॉर्थ कराची में कत्ल होने वाले 7 साला सारिम के कत्ल में तफ्तीश में अहम पेशा सामने आ गई है। पुलिस ने 5 मुलजिमान को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया है। सारिम की लाश मिलने के बाद पुलिस ने बाकायदा तफ्तीश भी शुरू कर दी है। एडिशनल आईजी कराची के अहकामात पर DIG वेस्ट इरफान बलोच ने तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी है। हिरासत में लिए गए अफराद में सारिम के करीबी रिश्तेदार अजहर, 2 चौकीदार, मौलम और वॉलमैन भी शामिल हैं। गार्डन से लापता होने वाले 2 कमसिन बच्चों का पुलिस एक हफ्ते बाद भी सुराग ना लगा सकी। 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा के वालिदैन गम से निढाल हो चुके हैं। लापता दोनों बच्चे कबल घर के बाहर खेल रहे थे। कमसिन बच्चों के अगवा की भी CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। नामालूम मर्द और एक खातून बच्चों को लेकर फरार हुए। अली रजा के वालिदैन का कहना है कि साफ तस्वीर भी मिल गई है। मुलजिमान की हम खुद भी ढूंढ रहे हैं और बस किसी भी तरह हमारे बच्चे मिल जाएं। पुलिस का कहना है कि लापता दोनों बच्चों की तलाश जारी है। दोनों बच्चों को जल्द बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा। रुख करेंगे तुर्की का, जहां तुर्किया के शहर कार्तालिका में वाक़ 12 मंजिला ग्रैंड कार्टल होटल के रेस्टोरेंट में खौफनाक आतिशज़दगी से 76 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 50 से ज़ायद जख्मी हैं। आतिशज़दगी से बचने के लिए कुछ अफराद ने इमारत से छलांग लगाई, जबकि दीगर ने खिड़कियों से नीचे उतरने की कोशिश की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्किया के होटल में खौफनाक आग लगने के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 76 हो गई, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हैं। आग तुर्किया के इलाके कार्तालकिया में वाक़े 12 मंजिला ग्रैंड कार्टल होटल के रेस्टोरेंट में लगी। आग होटल के रेस्टोरेंट से शुरू हुई और दीगर मंजिलों तक फैल गई। आग से बचने के लिए 2 अफराद ने घबराकर इमारत से छलांग लगा दी, जो मौके पर ही हलाक हो गए। दीगर अफराद ने चादरों और कंबलों का इस्तेमाल करते हुए इमारत की खिड़कियों से नीचे उतरने की कोशिश की। स्कूल की छुट्टियों की वजह से होटल 90% अफराद से भरा हुआ था, जिसमें तकरीबन 238 मेहमान मौजूद थे। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक कई घंटों की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई। तुर्की के वजीर इंसाफ ने रिजॉर्ट में आग लगने की तहकीकात के लिए 6 प्रोसिक्यूटर्स को तफवीज किया है। गजा में हमले रोकते ही इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायरिंग से 9 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा जंगबंदी मुहायरे के बाद इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जनैन शहर में फौजी ऑपरेशन किया, जिसमें 9 फलस्तीनी शहीद और 40 जख्मी कर दिए गए। इसराइली आबादकारों ने भी मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के अमलाक पर हमले किए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुताबिक जनैन में अस्करियत पसंदों की भी नई अमाजका नहीं बनने दी जाएगी। हमास के रहनुमा ने कहा कि गजा की तरह मकबूजा किनारे में भी नेतन्याहू को शिकस्त देंगे, तो दूसरी जानिब गजा में भी बेघर फलस्तीनियों ने तबाह हाल इलाकों की तरफ वापसी कर ली है। इमदादी सामान और ईंधन की ट्रकों की आमद भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 72 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। अफगान हुकूमत ने अमरीका के 7 कैदियों के तबादले का ऐलान कर दिया। अफगान वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका में कैद अफगान जंगजू खान मोहम्मद अमरीकी शहरियों के बदले रिहाई पाने के बाद वतन वापस पहुंच गया है। खान मोहम्मद तकरीबन 2 दिहाइयां कबल अमरीका में गिरफ्तार होने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा था। इस पर दहशतगर्दी और मनशियात के फरोख्त का इल्जाम था। अफगान वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका के साथ अफगान कैदी की रिहाई की डील कतर की सालिसी में हुई। अफगान कैदी की रिहाई के बदले रिहा किए जाने वाले अमरीकी शहरियों की तादाद वाज़ेह नहीं की। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफगान कैदी की रिहाई के बदले 2 अमरीकी शहरियों रायन कॉर्बेट और विलियम मैक केंटी को रिहा किया गया है। यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी बरहम दरहम कर दिया है। तेज हवाओं और रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। बर्फानी तूफान की वजह से रियासतों में 3200 के करीब परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जनूब मशरकी रियासतों में 31 मिलियन अफराद के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग भी जारी कर दी गई। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ह्यूस्टन से अलाबामा तक 3 से 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। न्यू ऑर्लिन्स और में 8 इंच, जबकि फ्लोरिडा में बर्फबारी के रिकॉर्ड भी टूट गए हैं, जहां 5.5 इंच तक बर्फ देखी गई है। तो उधर अलाबामा में भी एक दिन में बर्फबारी का 143 साला रिकॉर्ड टूट गया है, जहां 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जॉर्जिया, अलाबामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी में भी हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं और शहरियों को घरों में रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि टिकटॉक मुझे पसंद है और मैं चाहता हूं कि कोई अमरीकी उसे खरीद ले। अगर इलॉन मस्क लेना चाहे तो मैं डील करवा दूंगा। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के मालिक से मुलाकात का इंकशाफ करते हुए कहा कि अगर कोई कंपनी टिकटॉक खरीदे तो उस मुआहदे की आधी आमदनी अमेरिका को मिलनी चाहिए। उनका कहना था, टिकटॉक मुझे पसंद है और मैं चाहता हूँ कोई अमरीकी इसे खरीद ले। अगर एलॉन मस्क लेना चाहे तो मैं डील करा दूंगा। सदर ट्रंप ने अमेरिका में मसनूई जहानत का नया मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी और इस पर $500 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। उनके मुताबिक ये मंसूबा अमेरिका को जदीद टेक्नोलॉजी में आलमी रहनुमा बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। सदर ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि मुझे कैलिफोर्निया में जारी आग से होने वाले नुकसानात पर सख्त तशवीश है। लॉस एंजलिस में आग से बहुत नुकसान हुआ है और वो कैलिफोर्निया में पानी की दस्तयाबी से मुतालिक एक ऑर्डर जारी करेंगे ताकि उन मसाइल पर काबू पाया जा सके। रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बात करते हुए सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर रूस मुज़ाकरात की मेज पर न आया तो उस पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन मसले के हल के लिए उन्होंने चीनी सदर से मदद तलब की है। H1 वीजा प्रोग्राम के हवाले से सदर ट्रंप ने कहा, इस प्रोग्राम से बेहतरीन और काबिल अफराद अमेरिका आएंगे जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।